क्या आपने कभी सोचा है कि आईएएस और आईपीएस और आईपीएस अधिकारी कैसे बनते हैं? ये चुनती है यूपीएससी। यूपीएससी का पूरा नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हिंदी में कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। ये भारत की एक संवैधानिक संस्था है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 315 से 323 में किया गया है। इसका मतलब यह है कि यूपीएससी को शक्ति सीधे संविधान से मिलती है। आइए जानते हैं इसके ऐतिहासिक स्वरूप के बारे में। इसको जो है किस प्रकार से इतिहास में है। ब्रिटिश काल की शुरुआत 1854 में मैकाले ने सिविल सेवा परीक्षा की सिफारिश की और 1855 में इसका आयोजन किया, लेकिन ये भारतीयों के लिए बहुत मुश्किल था। फिर भारतीयकरण की मांग हुई। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार यानी एडविन मॉन्टेग्यू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के सुधारों के तहत सुझाव दिया गया कि भारत में एक लोक सेवा आयोग स्थापित किया जाए। और उसके बाद फिर जो है सन 1926 में पहला लोक सेवा आयोग, 1 अक्टूबर 1926 को भारत में पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन की शुरुआत हुई। उसके बाद 1935 में भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रांतीय लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई। यही आगे चलकर यूपीएससी और स्टेट पीएससी का आधार बना। 1935 के अधिनियम में ये व्यवस्था कर दी गई थी। उसके बाद इसका जो है राष्ट्रीयकरण हुआ 1950 के अंदर। आइए जानते हैं इसका राष्ट्रीयकरण किस प्रकार से हुआ और ये किस प्रकार से जो है लोक सेवा आयोग से संघ लोक सेवा आयोग बना। लोक सेवा आयोग से 1950 में संविधान के तहत यूपीएससी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद संघ लोक सेवा आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला। संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 में यूपीएससी का प्रावधान किया गया है। अब ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र और शक्तिशाली संस्था बन गई है। इसकी ये जो है बहुत सारे कार्यों में निष्पक्ष रूप से कार्य करती है। यूपीएससी का मुख्य कार्य है भारत सरकार की उस सेवाओं के लिए योग्य उम्मीदवारों को चयन करना। इसी के माध्यम से चुने जाते हैं आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस। इसके अलावा भी कुछ और परीक्षाएं वो कराते हैं। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के अलावा एनडीए, सीडीएस, इंजीनियरिंग सर्विसेज, सीपीएफ आदि। यूपीएससी सिर्फ परीक्षा ही नहीं कराता, नियुक्ति और स्थानांतरण आदि के बारे में सरकार को सुझाव देता है कि किस प्रकार से नियुक्ति की जाए और किस प्रकार से जो है स्थानांतरण किया जाए। आईएएस जो है जिले में कार्य करते हैं, आईपीएस पुलिस के अधिकारी होते हैं और आईएफएस जो होते हैं वो फॉरेन सर्विसेज के लिए जाते हैं, यानी विदेशों में वगैरह में जो है जाते हैं। अब जानते हैं कि इस समय वर्तमान में यूपीएससी का क्या स्वरूप है और वर्तमान में यूपीएससी किस प्रकार से कार्य कर रही है। तो यूपीएससी हर साल जो है सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन कराती है, जिससे वो आईएएस और आईपीएस और दूसरे विभागों के जो है अधिकारियों को चुनती है। इसमें इंजीनियरिंग वगैरह से अधिकारी आते हैं, रेलवे वगैरह के उच्च स्तर के अधिकारी आते हैं। इन सब का जो कैडर है वो चुनती है। यूपीएससी की संरचना की अगर बात करें, यूपीएससी में एक अध्यक्ष और कई सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो पहले पूरा हो जाए। यूपीएससी की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है और फिर संसद में प्रस्तुत की जाती है। तो यूपीएससी पूरी तरीके से राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होता है। इसके अलावा अगर हम वर्तमान में यूपीएससी के बात करें, क्योंकि कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि वर्तमान में यूपीएससी का अध्यक्ष वगैरह कौन है या यूपीएससी का जो है, तो यूपीएससी का जो कार्यालय है वो दिल्ली में। इसके अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार हैं, जो यूपीएससी के समय चेयरमैन है और ये अक्टूबर 2027 से रहेंगे। इन्होंने 25 में ज्वाइन किया है। इसी तरह की